हेलो, ग्रेट मॉर्निंग टू एवरीवन। माई सेल्फ दीपांशु वर्मा। आई वेलकम टू ऑल इन यूट्यूब चैनल एजोट इंग्लिश। और आज मैं आपसे बात करूंगा स्पोकन इंग्लिश की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास की, जिसमें हम बहुत सारे नए रूल्स सीखेंगे, इंपॉर्टेंट फ्रेज सीखेंगे, सेंटेंस सीखेंगे और इन्हें आप आज अभी से अपनी स्पोकन इंग्लिश में यूज़ कर सकते हो। और डेफिनेटली इन्हें सीखने के बाद आप इंग्लिश में खुद में कॉन्फिडेंट महसूस करोगे। लेकिन उससे पहले मैं आपकी 1 मिनट लेना चाहता हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हो, यूट्यूब पर बहुत लंबे समय के बाद, एक बहुत संघर्ष के बाद फाइनली आज हम 10,000 सदस्य पूरे हो गए हैं, यानी कि हमारा परिवार 10,000 का हो गया है। और आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। इस खुशी का कारण आप हो, क्योंकि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, इतना प्यार दिया, आप इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो। अभी मैं थोड़ा लाइव नहीं आ पा रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी हूँ कहीं पर, लेकिन मैं जल्दी से एक बहुत ही अच्छी आपके लिए वीडियो बनाऊँगा, जैसा मैं फ़ील करता हूँ आपको थैंक करने के लिए। वंस अगेन मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ इस सब प्यार के लिए, इस सब सपोर्ट के लिए जो आपने मुझे दिया है। और एक मैं थॉट शेयर करना चाहता हूँ आज के इस मौके पर। लर्निंग इज़ ए वेरी वेरी बोरिंग प्रोसेस, बट वंस यू आर हैबिचुअल टू इट, इट कैन मेक यू किंग। माई डियर फ्रेंड्स, आई नो वेल दैट लर्निंग जो होती है ना, शुरुआत में बहुत बोरिंग होती है, लेकिन अगर एक बार आप इसके हैबिचुअल हो जाओ, आपको लर्निंग की आदत लग जाए, तो आप राजा बना सकती है आपको। इसीलिए कहा जाता है, इफ़ यू वॉन्ट टू डबल द रेट ऑफ़ योर अर्निंग, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू ट्रिपल द रेट ऑफ़ योर लर्निंग। यदि आप अपनी कमाई को दुगना करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको अपनी लर्निंग को, सीखने को तिगना करना पड़ेगा। एंड इफ़ यू आर ए गुड लर्नर, देन देयर इज़ नो डाउट 100% यू विल बी ए गुड लर्नर। और यदि आप एक अच्छे सीखने वाले हो, तो इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है कि एक दिन आप बहुत अच्छे कमाने वाले बनोगे। तो आज के ज्ञान को इतना ही रखते हैं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को इतना सारा प्यार देने के लिए, इतना सारी सहायता करने के लिए। चलो अब हम लेट्स स्टार्ट द क्लास। अब आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस की। माय डियर फ्रेंड्स, whoever you are watching my video, it is my humble request to you that whatever you learn from my video, you are to speak. If you are not speaking, then 100% you are doing make a mistake. तुम पक्का गलती कर रहे हो अगर आप बोल नहीं रहे हो। मैं नहीं कह रहा आपसे कि आप सही बोलो। I am not saying that you are to speak right English. My dear friends, you are to speak because it is said that speaking comes by speaking. ये कहा जाता है कि बोलना बोलने से आता है। मैं आपसे ये कह ही नहीं रहा कि आपको सही बोलना है। माय डियर फ्रेंड्स, आपको बोलना है। मैंने भी ऐसी शुरुआत की थी, हर कोई ऐसे ही शुरुआत करता है। तो जो भी कुछ आप क्लासेस से सीखते हो, एक चीज़ तो पक्की है, अगर आप इसे यूज़ नहीं कर रहे हो अपनी डेली यूज़ की इंग्लिश में, तो फिर आपको ये सब चीज़ याद करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। So it is my humble request to everyone that please revise again and try to speak. Don't worry that you are speaking right or wrong. Your motto is to speak English. If you speak 100%, you will speak right. यदि आप बोलोगे तो आप फिर सही बोलोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सही बाद में होता है, पहले होता है। It happens. Then you are to make it right. पहले आपको ये करना है, उसके बाद सोचना है कि ये सही है या गलत है। सो आइए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास। आओ क्लास को शुरू करते हैं। द वर्ल्ड इज़ पीपल्ड विद इडियट्स। संसार में बेवकूफ़ों की कमी नहीं है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं, संसार बेवकूफ़ों से भरा हुआ है। ठीक है। द वर्ल्ड इज़ पीपल्ड विद इडियट्स। द वर्ल्ड इज़ पीपल्ड विद इडियट्स, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, द वर्ल्ड इज़ पीपल्ड विद इमोशनल पीपल। संसार भावनात्मक लोगों से भरा हुआ है। द वर्ल्ड इज़ पीपल्ड विद इंटेलिजेंट पीपल। पर जो संसार है वह बुद्धिमान लोगों से भरा हुआ है। आपने एक चीज़ जरूर सुनी होगी, मैं किसी से कम नहीं हूँ। डोंट ट्राई टू टीज मी। मुझे परेशान करने की, चढ़ाने की कोशिश मत करो। आई एम नॉट सेकंड टू नन। इफ़ यू डिस्टर्ब मी 100% आई विल गन यू डाउन। यदि तुम मुझे डिस्टर्ब करोगे तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। आप देखो, बहुत सारे भैया कहेंगे कि सर आई और वी के साथ तो शैल आता है। अभी हाँ, इसकी आई एम नॉट सेकंड टू नन का मतलब है मैं किसी से कम नहीं हूँ। जब भी कोई आपको ज़्यादा बदमाशी दिखाए, जब भी आपको कोई दादागिरी दिखाए, तो उससे कह देना आई एम नॉट सेकंड टू नन, आई एम नॉट सेकंड टू नन, आई विल गन यू डाउन। मुझे ऐसे ही मत समझो, मैं किसी से कम नहीं हूँ। इसके बाद हाँ, मैं आपको बता रहा था, अब हम थोड़ी सी बात करेंगे आई विल और शैल पर। विल और शैल पर, जैसे कि आपको पता है, बहुत सारे भैया कहेंगे कि सर आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं। आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, अगर कहीं आपको वाक्य में धमकी, दबाव या आदेश दिख जाए,
तो वहाँ पर विल शैल का इंटरचेंज हो जाता है, यानी कि जहाँ जहाँ विल आना चाहिए था वहाँ वहाँ शैल आएगा, और जहाँ जहाँ शैल आना चाहिए था वहाँ वहाँ विल आएगा। अब देखो मैं एक एग्जांपल से आपको बता देता हूँ। आई शैल हेल्प यू, आई शैल हेल्प यू, ठीक है। आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू। अब देखो आई शैल हेल्प यू, आई के साथ शैल आना चाहिए और शैल ही है, तो इसकी हिंदी निकलेगी मैं तुम्हारी मदद करूँगा। लेकिन आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूँगा, वाक्य में दबाव आ गया ना। आई और वी के साथ जनरली हम शैल का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर वाक्य में धमकी, दबाव या आदेश हो तो विल शैल का इंटरचेंज हो जाता है, यानी कि जहाँ जहाँ विल आना चाहिए वहाँ वहाँ शैल आना चाहिए, और जहाँ जहाँ शैल आएगा वहाँ वहाँ विल आ जाएगा। देखो अब आई के साथ शैल आना चाहिए नॉर्मल इंग्लिश के हिसाब से, लेकिन ये सब धमकी हैं, इसमें धमकी का भाव है, इसीलिए आपने देखा होगा इंग्लिश की सारी धमकियाँ हम विल से देते हैं। आपने और कुछ सुना हो या ना सुना हो, आपने ये वाला सेंटेंस जरूर सुना होगा, आई विल किल यू। 100% आपने ये वाला सेंटेंस जरूर सुना होगा, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर है, मैं तुम्हें मार दूंगा। विल क्यों आया भैया? विल इसलिए आया क्योंकि ये धमकी है, नहीं तो आई और वी के साथ तो शैल आना चाहिए। एक बार फिर इस लाइन को बहुत ध्यान से सुन लो, अगर वाक्य में धमकी, दबाव या आदेश हो तो विल शैल का इंटरचेंज हो जाता है, यानी कि जहाँ जहाँ विल आना चाहिए था वहाँ वहाँ शैल आएगा, और जहाँ जहाँ शैल आना चाहिए था वहाँ वहाँ विल आएगा। अब देखो मैं आपसे कहूँ वी शैल रीड, हम पढ़ेंगे, वी विल रीड, हम अवश्य पढ़ेंगे। वी के साथ शैल आना चाहिए, शैल ही है तो नॉर्मल, हम पढ़ेंगे। वी विल रीड, हम अवश्य पढ़ेंगे। आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा। आप देखो कभी कभी बोलते हैं ना, आई विल पॉक योर आइज आउट, मैं तेरी आंखें बाहर निकाल लूँगा। डोंट ट्राई टू टीज मी अदरवाइज आई विल पॉक योर आइज, मुझे चढ़ाने की कोशिश मत करो नहीं तो तेरी आंखें बाहर निकाल लूँगा। आई विल फिक्स यू, मैं तुझे ठीक कर दूंगा। आई विल फिक्स यू, मैं तुझे ठीक कर दूंगा। कभी कभी कोई बहुत गुस्से में बोलता है, आई विल पुल योर टंग आउट, मैं तेरी जबान बाहर खींच लूँगा। डोंट चैटर, ज़्यादा मत बोल अदरवाइज आई विल पुल योर टंग आउट, नहीं तो मैं तेरी जबान बाहर खींच लूँगा। आपने ऐसे सुना होगा, मैं तुझे सबक सिखा दूंगा। आई विल टीच यू ए लेसन, मैं तुझे सबक सिखा दूंगा। आपने ये भी जरूर सुना होगा, आई विल बरी यू अलाइव, मैं तुझे जिंदा दफना दूंगा। आई विल बरी यू अलाइव, मैं तुझे जिंदा दफना दूंगा। आपने ये भी जरूर सुना होगा, आई विल रिंग योर नेक, मैं तेरी गर्दन मरोड़ दूंगा। आई विल रिंग योर नेक, मैं तेरी गर्दन मरोड़ दूंगा। आपने ये भी सुना होगा, आई विल ब्रेक योर बॉन्स, मैं तेरी हड्डी तोड़ दूंगा। आई विल ब्रेक योर बॉन्स, मैं तेरी हड्डियाँ तोड़ दूंगा। आई विल ब्रेक योर टीथ, मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा। तो इस प्रकार से बहुत सारी धमकियाँ हैं, और सारी धमकियाँ आप विल से देंगे, क्योंकि मैंने आपसे बताया है। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, अगर वाक्य में धमकी, दबाव या आदेश हो तो हम विल शैल का इंटरचेंज कर देते हैं, यानी कि जहाँ जहाँ विल आना चाहिए वहाँ वहाँ शैल आएगा, और जहाँ जहाँ शैल आना चाहिए वहाँ वहाँ विल आएगा। अब हम बात करते हैं फील लाइक की। इससे पहली क्लास में फील लाइक मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया, अगर आपने नहीं देखा तो इससे पिछली क्लास आप देख सकते हैं। फील लाइक मैंने आपको क्या पढ़ाया था, आई फील लाइक, आई फील लाइक, आई फील लाइक, और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है ना। आई फील लाइक टेकिंग समोसा, मेरा समोसा खाने का मन कर रहा है। आई फील लाइक किकिंग माई सेल्फ, मेरा खुद के थप्पड़ मारने का मन कर रहा है। आई फील लाइक स्लैपिंग यू हार्ड, मेरा तुझे जोर का थप्पड़ मारने का मन कर रहा है। आई फील लाइक वॉकिंग अराउंड, मेरा चारों ओर घूमने का मन कर रहा है। आई विल फील लाइक टॉकिंग टू यू, मेरा तुमसे बात करने का मन कर रहा है। आई फील लाइक हगिंग यू, मेरा तुम्हें गले लगाने का मन कर रहा है। आई फील लाइक मिसिंग यू, मेरा तुम्हें याद करने का मन कर रहा है। डू यू फील लाइक स्पीकिंग इंग्लिश, क्या तुम्हारा अंग्रेजी बोलने का मन कर रहा है। डू यू फील लाइक टेकिंग समोसा, क्या तुम्हारा समोसा खाने का मन कर रहा है। डू यू फील लाइक टॉकिंग टू मी, क्या तुम्हारा मुझसे बात करने का मन कर रहा है। डू यू फील लाइक रनिंग, क्या तुम्हारा दौड़ने का मन कर रहा है। आई फील लाइक रनिंग, मेरा दौड़ने का मन कर रहा है। तो फील लाइक के लिए फील लाइक, फील प्लस लाइक प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है। इससे पहली क्लास में मैंने डिटेल में बताया है, तो ये मैंने आपको बता दिया। आई फील लाइक स्पीकिंग इंग्लिश, मेरा अंग्रेजी बोलने का मन कर रहा है। व्हेन एवर, इससे पहले मैंने आपको एवर वाले सेंटेंस भी बताए थे। एवर का मतलब होता है डोंट एवर स्मोक, कभी 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 मेरे दिल में ख्याल आता है, ये वो वाला कभी नहीं है। डोंट एवर स्मोक, कभी धूम्रपान मत करना। डोंट एवर गो देयर, वहाँ कहीं मत जाना। डोंट एवर कम हियर, यहाँ कभी मत आना। डोंट एवर डू दिस, इसे कभी मत करना। व्हेन एवर, व्हेन का मतलब कब, व्हेन एवर जब कभी भी, व्हेन एवर जब कभी भी। हाउ का मतलब कैसे, हाउएवर कैसे भी,
ठीक है। तो ये वाला मैंने अब आपको डिटेल में पढ़ाया पिछली क्लास में, अगर आपने नहीं देखी तो आप जरूर देख लेना, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। वेन एवर इट रेन्स, जब कभी भी बारिश होगी, आई फील लाइक टेकिंग समोसा, जब कभी भी बारिश होती है मेरा समोसे खाने का मन करता है, मेरा समोसा खाने का मन करता है। हाउ एवर इट इज़ आई टेक ए बाथ डेली, चाहे हाउ एवर जितनी भी कैसी भी ठंड हो, हाउ एवर इट इज़ कॉल्ड, यहाँ पर कोड लिखना कोई भैया भूल गया है और वो भैया कोई नहीं है, वो भैया मैं ही हूँ। यहाँ पर आएगा हाउ एवर इट इज़ कॉल्ड, चाहे कितनी भी ठंड हो, आई टेक ए बाथ डेली, मैं रोज़ाना नहाता हूँ। हाउ एवर ही ईट्स ही डज़ नॉट बिकम फैटी, कोई कोई भैया ऐसा होता है चाहे वो कितना भी खा ले लेकिन वो मोटा नहीं होता, तो हम बोलेंगे हाउ एवर ही ईट्स ही डजंट बिकम फैटी, वह कितना भी खा ले लेकिन वह मोटा नहीं होता। ही गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट का मतलब होता है खोना कहीं, गेट लॉस्ट का मतलब होता है खोना। एक तो गेट लॉस्ट का मतलब होता है बाहर जाओ, एक होता है गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट का मतलब होता है जब कोई कहीं खो जाता है। ही गेट लॉस्ट इन रीडिंग, वह पढ़ाई में खो जाता है। ही गेट लॉस्ट इन स्विमिंग, वह तैरने में खो जाता है। ही गेट लॉस्ट इन टॉकिंग, वह बात करने में खो जाता है। एक होता है वाइल, वाइल का प्रयोग हम जब करते हैं जब हम दो काम एक साथ कर रहे होते हैं। हालांकि वाइल का प्रयोग मैं आपको डिफरेंट एक अलग वीडियो में सेपरेटली बिल्कुल समझा दूंगा वाइल कब कब कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। फिलहाल मैं आपको एक मुजावनी सेंटेंस का बता देता हूँ, जैसे कि आई वॉज टॉकिंग टू यू वाइल शी वॉज वॉचिंग टीवी, जब मैं तुमसे बात कर रहा था वह टीवी देख रही थी। आई वॉज रनिंग वाइल शी वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, जब मैं दौड़ रहा था वह मेरा मजाक बना रही थी। I was cooking food while she was washing the clothes, जब मैं खाना बना रहा था वह कपड़े धो रही थी। तो while का जब पास्ट में दो काम आप एक साथ चल रहे होते हैं तब हम while का प्रयोग हम अक्सर करते हैं। गेट लॉस्ट का मतलब होता है खो जाना कहीं। तो आप कल किसी से बात कर रहे थे और आप उससे बात करते रहे लेकिन वो बात करता करता पता नहीं कहाँ पे खो गया, तो आपने उससे कहा वेयर डिड यू गेट लॉस्ट येस्टरडे, तुम कल कहाँ खो गए थे। वेयर डिड यू गेट लॉस्ट येस्टरडे, तुम कल कहाँ खो गए थे। डू यू गेट लॉस्ट इन न्यूज़पेपर, क्या तुम अखबार में खो जाते हो। डू यू गेट लॉस्ट इन द मेमोरीज ऑफ योर गर्लफ्रेंड, क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड की याद में खो जाते हो। डू यू गेट लॉस्ट इन योर फैमिली, क्या तुम अपने परिवार में खो जाते हो। डू यू गेट लॉस्ट इन टॉकिंग, क्या तुम बात में खो जाते हो। डू यू गेट लॉस्ट इन गॉसिप, क्या तुम बकवास में खो जाते हो। डू यू गेट लॉस्ट इन न्यूज़पेपर, क्या तुम अखबार में खो जाते हो। डू यू गेट लॉस्ट इन फिल्म, क्या तुम फिल्म में खो जाते हो। तो इस प्रकार से खो जाना, ये वाला खो जाना वो वाला नहीं है, ये मानसिक रूप से खो जाना है गेट लॉस्ट, ठीक है। वेयर डिड यू गेट लेट येस्टरडे, वेयर डिड यू गेट लेट, तुम्हें कल देर क्यों हो गई थी। आई गॉट स्टक इन ट्रैफिक जाम, मैं ट्रैफिक जाम में फंस गया था। आई गॉट स्टक इन ट्रैफिक जाम, मैं ट्रैफिक जाम में फंस गया था। डू यू गेट स्टक इन मैथ, क्या तुम मैथ में अटकते हो। आई गेट स्टक इन मैथ, मैं मैथ में अटकता हूँ। आई गॉट स्टक इन मैथ, मैं मैथ में अटक गया था। गेट की सेकंड फॉर्म यहाँ गॉट है। व्हेन ही विल गेट वेल, व्हेन विल ही गेट वेल, वह कब ठीक हो जाएगा। आपने ये वाला वाक्य जरूर सुना होगा। मे यू गेट वेल सून, आपने ये वाला वाक्य जरूर सुना होगा। मे यू गेट वेल सून, भगवान करे तुम जल्दी ठीक हो जाओ। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे आपकी आयु लंबी हो। मे यू गेट एवरीथिंग व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, अब भगवान करे आपको सब चीज़ मिल जाए जो भी आप अपने जीवन में चाहते हो। तो इस तरह के वाक्य मैं आपको ऑप्टेटिव वाक्य पढ़ाऊंगा, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। फिलहाल व्हेन विल ही गेट वेल, वह कब ठीक हो जाएगा। व्हेन विल ही गेट वेल, वह कब ठीक हो जाएगा। ही विल गेट वेल सून, वह जल्दी ठीक हो जाएगा। आई यूज्ड टू गेट नर्वस, मैं पहले गंभीर हो जाता था। यूज्ड टू का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जो काम हम पहले करते थे लेकिन अब नहीं करते उसे दर्शाने के लिए हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। आई यूज्ड टू प्ले, मैं खेलता था। आई यूज्ड टू फाइट, मैं लड़ता था। आई यूज्ड टू टॉक टू यू, मैं तुमसे बात करता था। आई यूज्ड टू लव यू, मैं तुम्हें प्यार करता था। आई यूज्ड टू रीड, मैं पढ़ता था। आई यूज्ड टू रन, मैं दौड़ता था। आई यूज्ड टू लाफ, मैं हंसता था। तो यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं हम जो काम हम पहले करते थे अब नहीं करते। जैसे कि मैं आपसे बताऊं, आई यूज्ड टू प्ले मार्बल्स, मैं कंचे खेलता था बट गोन आर द डेज, लेकिन अब वो दिन चले गए। दोज वर द डेज, वो भी क्या दिन थे। आई मिस दोज डेज, मैं उन दिनों को याद करता हूँ। आई वॉन्ट टू प्ले मार्बल्स अगेन, मैं दोबारा कंचे खेलना चाहता हूँ बट वट टू डू वट नॉट टू डू। आई डोंट हैव एनी टाइम because you know very well that I have been doing a job for a very long time and I have a very hectic schedule. I don't have time for myself but I will try to manage some time for playing marbles. लेकिन मैं कंचे खेलने के लिए थोड़ा सा समय निकालूंगा। और एट द लास्ट यार, thank you so much for everything what you gave me, what your love you are giving to me. I am very very thankful to all of you. Because of you now we are a family of 10K and 100% I will provide a lots of quality content for you.
So it was from my side. Thanks for everything. Have a good day. Bye bye. Once again, thanks for everything. Thanks for everything.